तो जय हिंद हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछले क्लास में जो है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, सारी थ्योरी किए थे हमने, और आज इस क्लास में जो है उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम जानने का प्रयास करेंगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को बारीकी से समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि tan a बराबर 4/3, इसका जो है हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहाँ पे जानना है कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है तो मैंने बता चुका है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। शायद आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है, मैंने याद कराया कहाँ था कि याद रहेगा। सही बात है। देखिए, मैंने बताया था कि पगली बिया पगली हंस के बोले। ये भी बताया था साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। यही तो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। और साइन का उल्टा जब कोसेक थीटा होता है तो h/p हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक जब होता है तो h/b हो जाएगा। और टेन का p/b होता है तो इसका b/p हो जाएगा। यही है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं, कह रहा है कोण ए के अन्य। तो कोण ए कह रहा है, यानी किस हमने कोण ए कह रहा है हमने बताया हुआ था कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ध्यान दीजिएगा, यानी हमें इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। ये बी जो है समकोण है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं प्रश्न पर। लिखेंगे हल। दिया गया है tan a बराबर 4/3। चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर p/b होता है, तो थीटा के जगह पर a है। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां a हम करेंगे बाद में। देखिएगा यहाँ पे इसलिए p का मान 4 होगा और b का मान 3 होगा। क्यों होगा? देखिए, ये ऊपर है p का मान 4, नीचे है b का मान 3। समझ गए होंगे। और इसमें s तो बाकी है। अब यहाँ पे आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा हुआ है h² बराबर p² प्लस b²। अब देखिए, h² हमें फाइंड आउट करनी है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए, h² बराबर 16 प्लस 9, h² बराबर 25 और h बराबर √25, जो मान निकल के आएगा 5। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इकाई लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर वगैरह कोई मीटर सेंटीमीटर वगैरह नहीं है। अब देखिए, अब हमने कहा था कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसको हम p मानेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब p यहाँ पे है 4 तो कोण a के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये वाली भुजा 4 इकाई हो जाएगी और ये वाली भुजा 3 इकाई हो जाएगी। और h तो आप समझते हैं नहीं बदलता है, h हमारा 5 हो जाएगा। हमें जो है h, p और b बढ़िया से ज्ञात हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रश्न से या प्रश्नानुसार, अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, tan थीटा। तो tan थीटा तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। हमें जो है 5 और ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आपके सामने है, मैंने बोला था थीटा का जगह पे a लगाइए, p/h कीजिए, कोई दिक्कत। तो p का मान यहाँ पे 4 है बटा h का मान 5, ये वाला आंसर। चलिए आगे देखिए, cos थीटा। तो थीटा का जगह पर हमें क्या लगानी है? a लगानी है। और कौन सी जगह क्या होता है? p/h। और b क्या हो जाएगा? 3। h कितना हो जाएगा? 5। ये देखिए, सेकंड आंसर तैयार हो गया। अब आगे ये कोसेक थीटा, यानी कोसेक a का मान होता है h/p। h का मान 5 और p का मान 4। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा तो हमें नहीं लिखनी है क्योंकि ए दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे। सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है, तो एच का मान आपका जो है 5 है और बी का मान कितना है जी, तो 3 है। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं कॉट थीटा, तो कॉट ए लिखेंगे बराबर बी बाई पी लिखेंगे। कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ठीक है। बी है तो बी का मान हमारा 3 हो जाएगा और पी का मान 4 हो जाएगा। देखिए यही तो आपको कह रहा था प्रश्न कि tan ए का मान यदि 4/3 दिया गया है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करिए। तो हमने अन्य एक को छोड़ करके अन्य जितना जो बचा है उसका हमने मान निकाल दिया। यही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ में आया आपको, आ गया होगा? हाँ नहीं आया, नहीं आ गया होगा, ठीक है। अच्छा मजाक करे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। तो देखिए बस आपको एक बात समझनी है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसको बढ़िया से समझ करके स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं वो इजी हो जाता है। ये बड़ा नहीं है, मैंने बड़ा में नहीं बनाया है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये मैं बाद में लिखता, केवल आप लोग को समझाने के लिए ये चीज मैंने लिखा हुआ है। आप जो है इतना बनाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो ये रहा आपका अगला एग्जाम्पल, दिया गया है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ध्यान दीजिएगा, बताया गया है कि सी समकोण है जिसमें ए बी 29 इकाई, ए बी 29 इकाई। देखिए सेंटीमीटर को नहीं दिया है तो इकाई दिया है ना, हाँ, और बी सी 21 इकाई, और कोण ए बी सी थीटा है, कोण ए बी सी थीटा है। याद कीजिएगा मैंने बताया हुआ था आपको बी ए सी, यहाँ पे कोई भी एबीसीडी का अक्षर हो सकता है, और ये भी बताया हुआ था एक कोण थीटा होगा, दूसरा 90 - थीटा होगा। आपको थीटा या 90 - थीटा लेकर प्रश्न किया जा सकता है। क्लास में मैं बताया हुआ था, पिछले क्लास में बताया हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए प्रश्न आ भी गया, चलिए इसको हल करते हैं। इसमें लिखेंगे हल, दिया गया है ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई। अब हमें सी ए का मान ज्ञात करनी है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे थीटा देने का मतलब हुआ कि इसी कोण के बारे में बात किया जा रहा है, और इसी कोण से हम पी बी एच को ज्ञात करेंगे, पहचानेंगे। कोण बी के लिए लिखेंगे यहाँ पे पी बी और एच, ध्यान रखिएगा कोण बी के लिए पी बी एच हमें ज्ञात करनी है। तो कोण बी के लिए हमने बताया था कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। अब बताइएगा, और बी क्या होगा इसमें 21 होगा क्योंकि दिया गया है, और इस जान सकते हैं आप जब पी ये है और एच 29 है तो जाहिर सी बात है कि बी हमारा 21 होगा ही होगा। इकाई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर है ना दिया हुआ, बिल्कुल इसके जगह पर लिख दीजिए बराबर पी स्क्वायर, मतलब पी के जगह पर आप सी ए लिख सकते हैं या पी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ट्रबल नहीं है, लिख सकते हैं। अब बी का मान 21 है, 21 लिख सकते हैं। देखिएगा 29 का स्क्वायर, ये 21 से इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 21 का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर। देखिए इसको आप दो तरीकों से हल कर सकते हैं। आप चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा करके इसको मान निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट स्क्वायर करके भी घटा सकते हैं, जैसे मैं घटा रहा हूँ। देखिएगा 9 9 81 के 1 हासिल 8, 2 9 18 दूनी 36 8 44 के 4 हासिल 4, 2 दूनी 4 4 8 8 41 घटाओ 21 का होगा 1 एकम 1, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बराबर सी ए का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे 0 0 4 बराबर ए सी, नहीं सी ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। देखिए आप लिख सकते हैं ना इसे, सी ए बराबर 400 जो होगा ये रूट में आ जाएगा, तो ये 20 बराबर कितना हो जाएगा सी ए, यानी सी ए का मान कितना आया 20, यानी आपका मान आ गया पी का मान 20 इकाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आपका कितना मान आ गया 20 इकाई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कैसे किया। इसका वीडियो देखना है ना तो हमारा चैनल खोलिए, और चैनल खोलने के बाद शॉर्ट वीडियो में है छोटा सा वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा तो पी निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना देता हूँ, यहाँ पे दिया गया है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। अब प्रश्न से कह रहा है भाई साहब आप ये वाला प्रश्न का जो है ना उत्तर दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है, अब तो सब पता चल ही गया ना हम लोग को।
cos थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर b बटा h। तो b बटा h का स्क्वायर करिए प्लस sin थीटा बराबर p बटा h का स्क्वायर कीजिए। अब बताइए b का मान आप बताइए, तो दिख रहा है ना यहाँ पे 21 बटे h को पता है ना 29 का स्क्वायर प्लस p देखिए 20 दिया हुआ है बटे h मतलब 29 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकलेगा 441 बटे 841 प्लस 400 बटे 841। अब देखिए, अब बट्टा का जोड़ तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। 441 जोड़ 400, इसको ऐड करिएगा तो 841 बटा 841 होगा। अब देखिए दोनों मिल गया ना, काट दीजिए, आंसर कितना आ गया इसका 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर प्रश्न में यहां बना देता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वही चीज है ना, वही चीज केवल माइनस में कर देना है। देखिएगा b बटा h का स्क्वायर माइनस p बटा h का स्क्वायर। देखिएगा b का मान आपको 21 और h का मान 29 का स्क्वायर 20 बटे 29 का स्क्वायर। इसको करिएगा 441 बटा 841 घटाओ 400 बटे 841, इसको करिएगा तो 441 घटाओ 400 बटे 841, आंसर निकला क्या आएगा 41 बटा 841। देखिए ये आपका आंसर सही होगा। समझ में नहीं आया, ठीक है, एक बार और देख लीजिए वीडियो, ठीक है, ओके। अगर समझ में आया हो ना तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जितना चीज हम पढ़ाएं और वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप देखें, ठीक है ना, हम यही चाहते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद विद्यार्थियों।